हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोगों ने कल क्या चैप्टर पढ़ा था? गोइंग टू मेला के बारे में। तो हम लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप लोग मेला के बारे में पढ़कर बहुत ही खुश होंगे। तो क्योंकि आप लोगों को मस्ती मस्ती में सीखने को मिल रहा है और आप लोग मेला जाते भी हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। किस प्रकार यहाँ पे घूमने गया है लोग, तो उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए ट्रिप। आप लोग कैसे कोई ट्रिप पर या मेले में जाते हैं तो क्या उसको तैयारियां कैसे करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग उसका आंसर देखेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रेन कैन इंक्लूड द फ्लोइंग पॉइंट्स वाइल प्लानिंग ए ट्रिप। यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिया जा रहा है, जैसे कि आप लोग ट्रिप पर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं उसके बारे में पहले आप लोग प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका hints देख लीजिए, उसके बाद से लिखना है। दे शुड राइट डाउन एवरीथिंग डेट दे वुड नीड फॉर द ट्रिप। कोई भी ट्रिप पर जाने से पहले हम लोग को जो ट्रिप के लिए रास्ते में आवश्यकता होती है सामानों की, उसको क्या करते हैं, पहले पैकिंग करते हैं। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये। ठीक है, सच एज क्लोथ्स, स्लीपर्स एंड एनी स्पेशल आइटम्स। और हम लोग बहुत सारे खाने वाला सामान और जो हमारे जरूरत का सामान होता है उसको लेकर हम लोग अपने साथ में जाते हैं ट्रिप पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुड पुट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द लिस्ट इनटू द सूटकेस और बैग। हम लोग क्या करते हैं, पूरा अपना जो जाने का सामान होता है सूटकेस या बैग में पूरा पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, जिससे क्या हो, हमें रास्ते में कोई परेशानी और वहां पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग आंसर में ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फोल्ड क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स प्रोपरली। और हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को फोल्डिंग अच्छे से फोल्ड कर और अच्छे तरीके से उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, थिंक इसको लिखना है। ठीक है, थिंक अबाउट ऑल द फन थिंग्स। और सभी सामान जो हमारे मस्ती का जो सामान होता है उसको भी लेते हैं, जिससे रास्ते जो हमारा ट्रिप हो वो एक अच्छा बन पाए, जिससे हम लोग फन वाला भी सामान डू ऑन और मस्ती से खेलते हुए और मस्ती करते हुए जाए। यू कैन ऑल्सो डू बुकिंग ऑफ होटल और टिकट्स। हम लोग क्या करते हैं, ट्रिप पर जाने से पहले होटल बुक करते हैं और उसको गाड़ी का टिकट भी कराते हैं। तो यहाँ पे फेमस प्लेसेस यू वांट टू विजिट, और जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो घूमने के लिए मेले में, जो बहुत बड़े बड़े मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले विजिट करने से पहले वहाँ पे टिकट लगता है, तो हम लोगों को टिकट लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे इतना लिखेंगे पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग हाउ टू यू प्रिपेयर योर सेल्फ अपने से लिखना है। मतलब आप लोग कहीं भी ट्रिप पर गए होंगे तो उसके बारे में ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी, टाउन, विलेज। हम लोग कोई भी मेला लगता है तो हम लोग किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपने सिटी से मतलब जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिए ट्रेवलिंग के लिए हम लोग बहुत सारे प्रकार का ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी कैन टेक द कार। हम लोग कार का यूज कर सकते हैं, बस, मेट्रो, स्कूटर, बाइक एंड बाइसिकल, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ट्रेवल के लिए। ठीक है, एंड अदर व्हीकल्स रिस्पेक्टिवली
टू ट्रेवल। हम लोग जो कि हम लोगों का क्या हो, आसानी पूर्वक हमें ट्रेवलिंग करा सके, वो अपने आवश्यकता के अनुसार, कंफर्ट के अनुसार उसका ही यूज करना चाहिए विद इन आवर सिटी। और जो हमारे सिटी में और टाउन और विलेज लगा रहता है ट्रेवलिंग के लिए, मतलब कहीं भी जाते हैं ट्रिप पर, तो उसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हम लोग देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और इसको नोट करते रहिए, और हम लोग का आंसर यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, कार और व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बस, कार या स्कूटर, बाइक, साइकिल से जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सेफ्टी बोलते हैं कि सेफ्टी का केयर करना, मतलब सेफ्टी रखना चाहिए, जिससे क्या हमें कोई भी दुर्घटना ना हो सके। तो इसमें उसका आंसर अच्छा है, तो हम लोगों को सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी हम लोग के लिए। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी, हम लोग के लिए सेफ्टी बहुत ही आवश्यकता है। मेजर्स व्हेन ट्रेवलिंग, क्योंकि ट्रेवलिंग के समय बहुत ही गाड़ियां आती जाती रहती हैं, जिससे सेफ्टी बहुत ही जरूरी। बाई बस के द्वारा भी जाते हैं, कार, ट्रेन और व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल, और हम बाइसिकल पर भी जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बस, कार, ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर से, हम लोग साइकिल पर भी, बाइसिकल से जाते हैं, तो उसमें भी आते जाते समय बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं रोड पर, तो उसमें भी सेफ्टी से हमें जाना चाहिए। तो हम लोगों को अगर कहीं भी जाना है, स्कूटी चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, और अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और बस कार जो ड्राइवर उनको भी अपना सेफ्टी बरतना चाहिए। ठीक है, सभी को सेफ्टी से चलेंगे तो हमें कोई दुर्घटना नहीं हो सकता है। टू बी सेफ एंड अवॉइड, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दुर्घटना को मात दे सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ एक्सीडेंट। तो हमें इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी करते रहिएगा। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन यू विद योर फ्रेंड्स। आप लोग कभी भी क्या, मतलब अभी डिस्क्राइब करना है कि आप लोग ट्रिप पर जस्ट ही, जैसे कि आप लोग कहीं, अभी क्या हुआ है, दशहरा खत्म हुआ है, तो आप लोग विजिट करने गए होंगे मेला में, तो वहाँ पे अपने फैमिली या नेबर्स, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स और फैमिली, बहुत सारे लोग जाते हैं अपने दोस्त के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ। तो आप लोग भी गए होंगे, तो अपने बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, यू कैन डिस्क्राइब एनी ट्रिप, मतलब आप लोग यहाँ पे कोई भी ट्रिप पर जस्ट रिसेंटली विजिट किए होंगे, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, नेबर और फैमिली। यू कैन एड टू फ्लोइंग पॉइंटर्स लाइक, हम लोग यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे देकर, क्योंकि आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो नेम ऑफ प्लेस, कहाँ पे आप लोग गए थे, उसका, जगह का नाम विथ इट्स लोकेशन, और उसके लोकेशन भी लिखना है। ठीक है, पर्पस टू विजिट एनी फेमस प्लेसेस, और आप लोग कौन से फेमस प्लेस पर गए थे उसका यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ नितेश, राधा, शीला एंड रोहित, शेयर विथ द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। तो यहाँ पे नितेश, राधा, शीला और रोहित हैं, तो किस प्रकार वो लोग मेला में गए थे, तो
तो वो अपना क्या कर रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाते होंगे तो आप लोग भी उसका एक्सपीरियंस अपने क्लास में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए किस प्रकार ये गया है लोग घूमने के लिए, तो क्या क्या खाया है लोग, जैसे कि वो लोग खाया था, लोग गोलगप्पा खाया था, लोग चाट खाया था, लोग कुल्फी मटका खाया था लोग सभी, और मैजिक भी देखा था लोग, वहाँ पे मस्ती से मेला में खूब घुमा लोग और मस्ती किया लोग। तो आप लोग भी गए होंगे तो उसका डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आई वुड लाइक टू प्ले फन राइड्स एंड गेम एंड टू इट वेरियस डिलीशियस फूड आइटम्स लाइक। देखिए यहाँ पे कैसे वहाँ पे गया था लोग, ये नितेश, राधा, शीला एंड रोहित। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है लोग। तो यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं। वो लोग बहुत चीज खाया लोग मेला में, आप लोग भी खाते हैं, ठीक है। लाइक मटका कुल्फी, फ्रूट फ्रूट चाट, आलू टिक्की, गोलगप्पा आप लोग भी खाते होंगे। तो ये सब अपने बारे में लिखना है, ठीक है। तो ईटीसी आप लोग जो खाए होंगे उसी का नाम लिखिएगा इसमें से, ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वॉच द पुपेट शो एंड मैजिक शो। आप लोग मेला में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मैजिशियन और फिल्मदारी दिखाने वाले आए होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे, तो वहाँ पे जो देखे रहिएगा उसी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। ये लोग जो देखा है लोग, ये लोग, तो उसका यहाँ पे हम दे दिए हैं, नोट करके उस जगह पर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। मेला में तो ये सभी चीज मतलब होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है, बोल रहा है टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मील्स वेयर डिफरेंट व्हेन दे वेयर यंग। अर्थात अपने जो फैमिली में बड़े हैं वो किस प्रकार मेला में मतलब कोई भी ट्रिप होता है तो जाने में क्या होता है, उनको दिक्कत होता है। तो किस प्रकार वो डिफरेंट मतलब क्या हो सकता है, यंग से वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो उम्र होता है ज्यादा हो जाता है और उनको चलने में क्या होता है, परेशानियां होती है। तो हम लोग उनको एक स्पेशल सीट मतलब बुक बस में दिया ही रहता है, और मेला में उनके केयरिंग के लिए सभी फैमिली मेंबर रहता है। तो आप लोग भी अपने साथ किसी अपने दादी के साथ जाइएगा तो उनके अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट हाउ मील्स वेयर डिफरेंट, क्योंकि उनको वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको खाने का जो बच्चे खाते हैं वो ज्यादा वो नहीं खा सकते हैं। तो उनका जो खाने का भोजन होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। When they were young, क्योंकि वो यंग नहीं होते हैं। They will share their experiences and enjoyments that had their age, और वे जब यंग थे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों से कि किस तरह हम भी यंग थे तो हम लोग भी मेला घूमते थे और खूब मस्तियाँ करते थे, खाते थे। तो तुम लोग भी अभी यंग हो तो खूब मस्ती कर रहे हो, और हम अभी बूढ़े हो गए हैं तो क्या उनको उनके खाना अलग हो सकता है, और उनको एक स्पेशल प्लेस चाहिए होता है जिससे वो अच्छे से मेला को देख सके और जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन। चलिए वाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंस प्रेजेंटिंग ए मेला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फायर इंजन और एम्बुलेंस मेला में क्यों प्रेजेंट रहते हैं मेले के टाइम में। तो यहाँ पे उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। पता है कि आप लोग चैप्टर में पढ़े थे कि एम्बुलेंस और फायर इंजन और सारा चीज
भी पुलिस रहता है। क्यों? क्योंकि मेला में ज्यादा भीड़ रहता है, जिससे क्या हो सके, किसी भी मेला में जाने वाला या जो मेला घूमने जाता है उसको बचाया जा सके। अगर मेला में कोई दुर्घटना होता है तो उसका आंसर हम लोग ये देंगे, फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेस आर प्रोटेक्टेड इन यहाँ पे मेला होगा, ठीक है, टू इंश्योर आवर सेफ्टी। वो क्या करते हैं? सेफ्टी के लिए होता है। एंड प्रोटेक्शन और वो क्या होता है? मान लीजिए फायर इंजन होता है, कहीं मेले में आग लग गया तो क्या कर सके? आग को बुझा सके, तो उसके लिए मेला में हमेशा मौजूद हो रहता है। फायर इंजन आर स्पेशली इक्विपाइड टू एग्जिटिंग यूनिट फायर सेफली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसको आग को बुझा सके। तो यहाँ पे आंसर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस इज अवेलेबल टू सेव लिव्स एंड डिलीवर टाइमली। मतलब कोई भी मेला में अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या कर सके? एम्बुलेंस टाइम से उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके, जिससे क्या हो, वो स्वस्थ हो सके, उसका इलाज हो सके। तो यहाँ पे टाइमली मेडिकल असिस्टेंस इन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में एम्बुलेंस को रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ? मतलब मान लीजिए कि बूथ, यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि कोई भी सामान गुम हो जाता है तो क्या करना चाहिए? वहाँ पे बूथ होता है एक मेले में, वहाँ पे वॉलंटियर लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर कोई भी सामान को जमा कर दिया जाता है, जिससे खोए हुए व्यक्ति का सामान फिर से वापस मिल जाता है। तो हम लोग इसके बारे में इसका आंसर दे सकते हैं। इफ एनीथिंग गेट्स मिसप्लेस्ड, लॉस्ट और एनी पर्सन इज फाउंड मिसिंग, कोई भी किसी का भी सामान क्या हो, लॉस्ट हो गया, मतलब भूला खो गया हो, या कोई व्यक्ति गुम हो गया हो, तो वो वहां पे जाकर जमा कर दिया जाता है और उस अनाउंस कर दिया जाता है, मिसिंग। देन वी कैन कंप्लेन ओवर द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। बूथ जो होता है वहां पे, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट कैन बी मेड ऑन ए लाउड स्पीकर टू फाइंड स्टैंड्स। जो स्टैंड होता है वहां पे लाउड स्पीकर लगा होता है, जिसे अनाउंस करके कोई भी जो बूथ में वॉलंटियर होते हैं वो बता देते हैं। इफ एनी वन फाइंड्स एनीथिंग अननोन देन इट कैन ऑल्सो बी रिपोर्ट एट द बूथ। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का भी सामान गुम हो जाता है तो वहां पे वो जो बूथ है वहां पे जमा कर दिया जाता है, जिससे खोए हुए सामान फिर जो दूसरे व्यक्ति का, अगर वहां मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक आदमी, दो व्यक्ति का, बहुत मेला में बहुत सारे लोग रहता है, तो किसी का सामान गुम हो गया, वहां पे दूसरा व्यक्ति को अगर वो सामान मिल गया तो वो क्या कहाँ जाकर जमा करेगा? वहां पे बूथ पे, जिससे क्या हो सके, वो अनाउंस करके बता सके कि किसी का भी सामान भुलाया तो आकर यहाँ से लेकर जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति गुम होता है तो वहां पे ले जाकर अनाउंस करा दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति फिर से मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी इसी तरह मेले में जाते होंगे तो कोई गुम हो जाता है तो देखते होंगे अनाउंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर यहाँ तक देख लिए। तो अब जो बचा हुआ आंसर है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे और है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का रोल क्या होता है? तो यहाँ पे इसका बताए थे कि कल पुलिस डॉग कोई भी सामान अगर हो जाता है तो उसको सर्च करने में हमारी सहायता करता है। तो उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पुलिस डॉग हेल्प इन सर्चिंग, ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन, डिटेक्टिंग सस्पिशियस लाइक कैप एंड सर्च थीप etc। वो कोई भी सामान गुम होता है तो क्या करता है, चोर को पकड़ने में और कोई चोर के लोकेशन को पता लगाने में वो मदद करता है पुलिस डॉग, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया रहता है डॉग को,
जो पुलिस के पास रहता है। ठीक है, तो हम लोग कर लिए। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि यही इतना ही क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको क्या कर देंगे लोग, पूरा कर देंगे लोग।